उन्हें जिताकर भेजेगी और 40 के 40 सीटें हम लोग बिहार में जीतकर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को। और शुरू से ही एक मतलब मन में ये भावना थी कि लोगों की मदद करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद बात कर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद का दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद कुमार और आप देख रहे हैं खबर जनतक। तो इस समय भागलपुर के पूर्व उप डिप्टी मेयर प्रीति शेखर के घर पे पहुंचे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे मतलब सोचे कि अब समाज का सेवा करना है, महिलाओं का आवाज़ उठाना है? देखिए, एक तो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि है सामाजिक और राजनीतिक, तो इसमें हमने बहुत देखा है प्रारंभ से ही कि कैसे लोग आते थे और अपनी समस्याओं को लेकर, और हमारे घर परिवार के लोग उनकी सहायता करते थे। और शुरू से ही एक मतलब मन में ये भावना थी कि लोगों की मदद करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खड़ा होना चाहिए। तो उसको लेकर मन में तो भाव थे ही। जब नगर निकाय चुनाव 2007 में जब यह सीट जहाँ पर मैं रहती हूँ, यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई थी, तो मुझे मौका मिला। कई लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों से कहा कि आपके घर से होनी चाहिए कोई इस चुनावी मैदान में। तो फिर सभी लोगों ने, हमारा वैसा बहुत मन नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन सभी लोगों के सुझाव पर मैं नगर निगम चुनाव 2007 के मैदान में आई। वार्ड संख्या 16 से मैं पार्षद निर्वाचित हुई। लोगों का बहुत सहयोग मिला, और चूँकि मैं पढ़ी लिखी थी और युवा के होने के नाते लोगों ने, और हमारे परिवार के पूर्व के किए हुए कार्यों के बदौलत मुझे लोगों ने मौका दिया, और मैंने इसको साबित करके दिखाया। और फिर दोबारा हमको फिर लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया, और आज मैं लगातार चौथी बार मैं पार्षद निर्वाचित हूँ, और इससे पहले मैं उप महापौर भी रही। और इस दौरान हमने महिलाओं से जुड़े हुए उनके अधिकारों को लेकर हमने कई आवाज़ हमने उठाई, उनको लेकर उनको सशक्तिकरण की उनकी दिशा में हमने बहुत सारे कार्य किए। तो हम लगातार अभी भी कार्य कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को हम वहाँ तक विकास की रोशनी पहुँचा सकें, और महिलाओं को हम समाज में सशक्त करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? हाँ, पार्टी ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं पार्टी के, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, और कि संगठन ने मुझे इस लायक समझा। और मैं लंबे समय से पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए ईमानदारी पूर्वक मैं कार्य करती हूँ, और लोगों के बीच जन जन तक पार्टी के कार्यों को, और अभी हमारी जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का मैं कार्य पिछले कई वर्षों से कर रही हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद का दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद मुझे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में, फिर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में मुझे मौका मिला, और आज मुझे जब प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व मिला है, तो मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से मैं इसको निभाने का प्रयत्न कर रही हूँ। अच्छा, आने वाला आगामी 2024 में लोकसभा से कौन प्रधानमंत्री बनने का ज़्यादा चांसेस हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा और चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? जनता बोलती है कि रोजगार नहीं दिया है, ना विकास हुआ है। ऐसा जनता नहीं करती है, ऐसा विपक्षी आरोप लगाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको साथ लेकर सभी वर्गों का विकास किया है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो या गरीब हो। उन्होंने, आपने देखा होगा कि हर किसी के लिए, कोरोना जैसी महामारी के समय भी हर किसी को, सिर्फ अपने देश के लोगों की रक्षा उन्होंने नहीं की, बल्कि विदेशों में भी अपने वैक्सीन को, स्वदेशी निर्मित वैक्सीन को पहुंचाकर वहां मदद की। हमारे देश के लोगों को, जहां पर जो लोग गरीब हैं उन्हें अनाज देने का कार्य कर रहे हैं। अभी मुफ्त में अनाज मिल रहा, फिर उसको एक्सटेंड किया गया। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोजगार की बात हमेशा होती है, तो हर सेक्टर में, अभी आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा में हम लोग बहुत पीछे थे, अभी
हम लोग बहुत आगे हैं, वहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा भी अभी महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम यानी कि 33% महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अगर बात करें धारा 370 हटाने की, 3 तलाक खत्म करने की, उसके अलावा किसानों के खाते में सीधे साल में 6,000 रुपया। पहले कांग्रेस की सरकारें कहाँ ऐसा कार्य करती थी कि गरीबों के लिए भी कर रही हो, किसानों के लिए, ऐसा कभी नहीं सुना था हमने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने करिश्माई नेतृत्व के कारण यह संभव कर दिखाया है कि आज सभी वर्गों का विकास हो रहा है और हर जगह विकास की लौ जल रही है। अब विपक्ष की पार्टी बोलती है कि रेल बहुत बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे अब हो रहा है, जिससे कि रोजगार में बहुत कमी आ गई है। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। कहीं ऐसी बेचने वाली कोई बात नहीं है। कुछ सेक्टर में कहीं पर एकाध वैसे कोई प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर जिसको कि प्रायोरिटाइज या पीपीपी मॉडल पर किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई बहुत पैसे देकर अच्छी सुविधा चाहते हैं, कोई सामान्य नागरिक हैं, किन्हीं को वो सुविधाएं निःशुल्क भी चाहिए, किसी को मामूली शुल्क पर चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की सुविधा चाहिए, उसके बदले वो पे भी कर सकते हैं। तो उस नाते हर एक, जैसे बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, अगर उच्च वर्गीयों के लिए वो हो रहा है, तो आप देखिए साधारणतः हर स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, हमारी ट्रेनें बढ़ रही हैं, नई नई रेल लाइनें बिछी जा रही हैं। तो यह सब नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। तो इसलिए विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। महागठबंधन में खलबली मच गया है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, वाजिब है, खलबली तो मचनी ही चाहिए, क्योंकि उस महागठबंधन में न तो कोई नीति है, न तो कोई नियत है। वो सब लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हर लोग अपने अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए एकजुट है। हम सब लोग अच्छे मन से राष्ट्रवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। 10 साल हमें जनता ने मौका दिया, हमने करके दिखाया। और जो विज़न हमारे जो कुछ रह गए हैं, जिन्हें और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे जनता से, हमें, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन को फिर मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। वहीं जो विपक्षी गठबंधन है, आपस में ही तालमेल नहीं है। चाहे बिहार में आप बात कर लें, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात कर लें, या फिर ममता बनर्जी और कांग्रेस की बात कर लें, मुलायम सिंह यादव जी और अन्य विपक्षी पार्टियों की बात कर लें, हर लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में काम कर रहे हैं। महागठबंधन में कहीं से कोई भूमिका ही किसी की नज़र नहीं आ रही। और नीतीश जी ने जिस इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, वो तो स्वतः वो क्षुब्ध होकर उनके नीति से आज वो हमारे एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो बिहार से इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, यहीं पर वो मिट्टी में भी मिल चुका है। और कहीं कोई नेता वैसे नज़र नहीं आ रहे जिनकी कोई स्पष्ट सोच हो, हमारे देश के बारे में ऐसा सोचकर कुछ अच्छा करें। वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने में सभी लोग लगे हैं, इसीलिए वहाँ खलबली मची हुई है। क्या भागलपुर में इस बार भी अजय कुमार मंडल जो है जदयू का नेता है, वो फिर से आएंगे? बिल्कुल, हम लोग भागलपुर समेत बिहार की 40 के 40 सीटें हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि लोगों को, यहाँ की आम जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। और बिहार में उन्होंने अपने इन 10 वर्षों में जितने सारे सौगातें उन्होंने दी है, और ख़ासकर भागलपुर की बात करूं तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, या विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल की बात हो जाए, 4 लेन की बात हो जाए, आपका स्मार्ट सिटी परियोजना की बात हो जाए, तो ऐसे मतलब ट्रिपल आईटी है, फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर काम चल रहा है अभी। तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को है, लोगों की नज़र में है। और फिर से यहाँ पर हमारे एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जिताकर भेजेगी, और 40 के 40 सीटें हम लोग बिहार में जीतकर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा, भागलपुर में क्या क्या विकास हुआ है? आप कहाँ विकास नहीं हुआ है? देखिए, भागलपुर के हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। आज से आप चले जाइए 10 साल पहले, तो यहाँ की क्या स्थिति थी। पूरे भागलपुर जिला की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आज यहाँ पर कई सारी योजनाएं चल रही हैं। आप देख लीजिए कि स्मार्ट सिटी परियोजना से एक पूरा सैंडिस का कंपोनेंट, भैरवा तालाब, उसके अलावा स्मार्ट सिटी की सड़कें, कई जगह स्मार्ट सड़कें बनी हैं, आपका सोलर लाइट लगा है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, तो बहुत सारे कार्य हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी हवाई जहाज उड़ने की भी कवायद प्रारंभ हुई है। हमारे सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय ने उस पर
पर कार्य करना प्रारंभ किया है। सरकार से भी हरी झंडी मिल गई है। लंबे भागलपुर वासियों को लंबे समय से इंतजार था भागलपुर एयरपोर्ट का। हाँ, तो वो प्रतीक्षा अब उनकी खत्म होगी, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी इस पर अपना ध्यान दिया है और उन्होंने कहा भी है कि इसके लिए ज़मीन देखी जा रही है, तो स्पष्ट रूप से अब हवाई सेवा का सपना भी साकार होगा। उसके अलावा बहुत सारे कार्य हो रहे हैं हर क्षेत्र में यहाँ पर काम। भागलपुर का जो भोलानाथ पुल है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी तो कार्य प्रारंभ हुआ है और नियत समय में उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ठीक है। तो ये थे भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।